नमस्कार। मैं हूं कुणाल शेखर और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर कोरोना के प्रतिदिन देखते हैं। हम आपके सामने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के ताज़ा अपडेट जो भागलपुर, बिहार, भारत और पूरे विश्व से आता है उसको लेकर हाजिर होते हैं और लगातार आपसे आग्रह करते हैं कि जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे विश्व के साथ साथ भारत, बिहार और अपना भागलपुर करा रहा है, इससे बचने के लिए प्लीज़ सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी किया जा रहा है उस पर अमल कीजिए और खुद को, अपने परिवार को, समाज को सुरक्षित रखिए। क्योंकि कोरोना का संक्रमण, कोरोना एक अदृश्य दुश्मन है और इससे हम सबों को लड़ना है। यदि सामने कोई दुश्मन रहे तो आदमी उससे खुलकर लड़ सकता है, लेकिन यह एक अदृश्य दुश्मन है जो लगातार घात कर रहा है और इसके घात के संक्रमण में आकर प्रतिदिन पूरे विश्व में हजारों लोगों की जानें जा रही है। भागलपुर में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और भागलपुर में जो अभी अभी खबर आ रही है कि भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में इलाजरत एक व्यक्ति की अभी अभी मौत हुई है। हालांकि यह व्यक्ति भागलपुर जिले का निवासी नहीं है, यह कटिहार का रहने वाला था और पिछले 2 दिनों पूर्व उसकी तबीयत खराब हुई तो भागलपुर के कोरोना वार्ड में, मायागंज स्थित अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था। हालांकि यह मरीज पहले से कैंसर पीड़ित भी है, लेकिन अभी जो मौत हुई है तो इसकी मौत के पीछे कोरोना का संक्रमण था और कोरोना के संक्रमण के कारण इसकी मौत हुई है। और इसके मौत के साथ ही बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। तो लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। भागलपुर में भी लगातार आज भी अभी दिन का पहला अपडेट आया है। दिन के पहले अपडेट के अनुसार भागलपुर जिले के नौगछिया पुलिस जिला से 3 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए। ये तीनों पुरुष हैं, उम्र 22 वर्ष, 23 वर्ष और 3 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद आंकड़ा बढ़कर 213 हो चुका है भागलपुर में। और सभी जो आज भी 3 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए, ये सभी प्रवासी थे और हाल ही के दिनों में दूसरे प्रदेशों से, राज्यों से अपने घर को लौटे थे। और गनीमत थी कि अभी सारे लोग जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वहीं से इनका ब्लड सैंपल लिया गया था, क्योंकि कोरोना संदिग्ध के लक्षण इसमें पाए गए थे। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत हुई थी, जिसके बाद इन सभी का कोरोना जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आज पॉजिटिव आया है। संख्या बढ़कर 213 हो चुकी है जिले में। मरने वालों की संख्या भागलपुर में 2 है, जबकि ठीक होने वाले जो कोरोना की जंग जीत चुके हैं, कोरोना को हरा दिए हैं डॉक्टर के प्रयास से, वैसे 73 लोग, 73 पेशेंट्स, वैसे 73 मरीजों को डॉक्टरों ने घर भेज दिया है। वे सभी होम क्वारंटाइन पर हैं। भागलपुर में अभी एक्टिव केस 138 है। तो भागलपुर में जो अभी एक्टिव केस हैं 138, उसमें मुख्य रूप से सभी प्रवासी हैं जो हाल ही के दिनों में दूसरे प्रदेशों, राज्यों से आए थे। आज हमारी भागलपुर के सीनियर डॉक्टर से बात हो रही थी, तो जो फैल चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सबसे मारक क्षमता कोरोना वायरस का जो मुंबई से लोग आ रहे हैं, जो मुंबई में कोरोना का वायरस पाया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा मारक क्षमता है। यानी कोरोना का अलग अलग इलाकों में प्रभाव अलग पड़ रहा है। मुंबई में जो मौत हो रही है उसके पीछे एक कारण यह भी है कि मुंबई में जो कोरोना का वायरस फैला है उसमें मारक क्षमता सबसे ज़्यादा है। और वो जो मुंबई के प्रवासी आ रहे हैं, उस तरह के जो मुंबई से अपने राज्यों को लौट रहे हैं, अपने ज़िलों को लौट रहे हैं, जो मृतक हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने एनालिसिस किया है तो ये पता चल रहा है कि मुंबई से आए प्रवासियों की ज़्यादा मौतें हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुंबई के प्रवासियों से
बचने की ज़रूरत है, परहेज करने की ज़रूरत है। हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि यह जो कोरोना का अदृश्य दुश्मन है, इस पर विजय हम परहेज करके ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक विश्व के किसी भी देश में कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर कोई भी दवा का या एंटीडोज का इजाद नहीं किया। लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। भागलपुर में भी कई ऐसे प्रखंड थे जो शुरुआत के दिनों में अछूते थे कोरोना के संक्रमण से, लेकिन प्रवासियों के आने के सिलसिले के साथ साथ वैसे प्रखंड, वैसे पंचायत, वैसे गांव भी कोरोना के जद में आ चुके हैं। भागलपुर के लगभग सभी प्रखंड अभी कोरोना से संक्रमित हैं। आंकड़ा भागलपुर में 213 पहुंच चुका है। 73 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं, 2 की मौत हो चुकी है और 138 का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में चल रहा है। भागलपुर की बात हमने बताई। देखिए, भागलपुर में लगातार प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन के लोग कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर लगे हुए हैं। जिलाधिकारी प्रणव कुमार और सीनियर एसपी आशीष भारती लगातार कोरोना के संक्रमण से बचाव अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठ के कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं संवेदनशील चेहरा भागलपुर में जिला प्रशासन का देखने को मिल रहा है और लगातार एक्टिव मोड में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों है। अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में अब तक 4,420 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि मौतें हो चुकी है पूरे बिहार में कोरोना के संक्रमण के कारण 29 और 20 व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित थे उन्होंने कोरोना का जंग जीत लिया है, कोरोना को हरा दिया है, कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिया है। ऐसे सभी लोगों को डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन पर रहने की सलाह दी है। अभी के ताज़ा आंकड़े के अनुसार बिहार में कुल 2272 एक्टिव केस हैं जो बिहार के अलग अलग जो अस्पताल हैं उसमें उनका इलाज चल रहा है। कोरोना के संक्रमण के मामले में बिहार टॉप संक्रमित मरीजों की संख्या पटना में 267 है। दूसरे स्थान पर खगड़िया है जहां पर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 257 पहुंच चुका है। तीसरे स्थान पर बेगूसराय है जहां पर कुल कोरोना पॉजिटिव 254 है। रोहतास चौथे स्थान पर है जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज 217 हैं। बिहार में भागलपुर, अपना भागलपुर 5वें स्थान पर बरकरार है। 213 कोरोना से संक्रमित मरीज भागलपुर में पाए गए। माने आंकड़ा जो बता रहा है संक्रमण और संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है। मौत का आंकड़ा भी अब परहेज, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जात पात ऊंच नीच देखकर नहीं आता है। इसलिए हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि सामाजिक दूरी बनाइए। सामाजिक दूरी बनाकर ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो बिहार में आंकड़ा अभी का जो है 4420 कोरोना से संक्रमित मरीज हो चुके हैं। 29 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 2120 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं, यानी एक्टिव केस बचा है 2272। पटना अभी भी टॉप पर। अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 2,21,229 कोरोना से संक्रमित मरीज हो चुके हैं। पूरे देश में 2,21,229 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यह अभी का ताज़ा अपडेट है। मौतें हो चुकी हैं 6178। पूरे देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की जो मौत हुई है वह आंकड़ा बढ़कर पहुंच चुका है 6178, जबकि 1,06,000 कोरोना से संक्रमित मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है, इस पर विजय प्राप्त कर लिया है। यानी पूरे देश में एक्टिव कोरोना के मरीज बच गए हैं 1,09,000। तो समझ लीजिए देश में किस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, फैला है, मौत का आंकड़ा बढ़ा है। देश में संक्रमित मरीज हो चुके हैं 2,21,229। अभी भी महाराष्ट्र देश में सबसे संक्रमित राज्य है जहां पर 76,000 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश में सबसे संक्रमित राज्य है महाराष्ट्र, जी हां, जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 76,000, जबकि दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु
जहां पर 27,256 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और देश की राजधानी दिल्ली तीसरे स्थान पर बरकरार है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है 23,645। समझ लीजिए देश में किस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। 2,21,229 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,178 लोगों की जान कोरोना के संक्रमण के कारण जा चुकी है। महाराष्ट्र अभी भी टॉप राज्य बना हुआ है कोरोना के संक्रमण के मामले को लेकर। यदि हम विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में अब तक 66,03,000, पूरे विश्व की हम बात करें अभी अभी के ताजा अपडेट के अनुसार 66 लाख, जबकि 3,84,000 लोगों की जानें कोरोना के संक्रमण के कारण जा चुकी है। समझ लीजिए कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा जो है वो 3,84,000 पूरे विश्व में पहुंच चुका है। ठीक हो चुके हैं 32 लाख, 32 लाख व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। और जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कहर से पूरे विश्व के लोग करा रहे हैं, हम इसलिए आपसे बार बार आग्रह अपील कर रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ मास्क का प्रयोग करें। जब भी हो हाथ अधिक से अधिक बार धोएं, खुद को सैनिटाइज करें, हाथ को बार बार साबुन से धोएं। और ये जो अदृश्य दुश्मन है इससे बचाव के लिए ये सारे उपाय हमें करना है, तभी हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। यदि हम अमेरिका की बात करें, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमण से यदि कोई देश करा रहा है तो वह है अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज हैं, सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं अमेरिका में, जबकि विश्व का सबसे धनी राष्ट्र है, सबसे मजबूत राष्ट्र है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राष्ट्र है। बावजूद इसके सबसे ज़्यादा मौतें और सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज, अमेरिका में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 19,09,000 पहुंच चुका है। समझ लीजिए किस तरह से अमेरिका में कोरोना का कहर बढ़ पड़ा है। 19 लाख से ज़्यादा व्यक्ति अमेरिका में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा अमेरिका में 1,13,000 पहुंच चुका है। कि कोरोना के कहर से किस तरह से अमेरिका करा रहा है। अमेरिका घुटनों के बल पर आ गया है कोरोना के कहर के कारण। हम आपको बार बार ये जो डाटा दिखाते हैं, जो आंकड़ा दिखाते हैं, यह आंकड़ा दिखाने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि प्लीज़ आप, आंकड़ा एक आईना होता है, इस आईनों को देखिए। इस आईना को देखकर आप फैसला लीजिए कि जब एक विकसित राष्ट्र अमेरिका में, जबकि अमेरिका की सभ्यता और संस्कृति सामाजिक दूरी बनाने वाली है और वे वहाँ के लोग सामाजिक दूरी बनाकर रहते हैं, हमेशा अत्यावश्यक कार्य होने के बाद ही वे सभी घर से बाहर निकलते हैं। बावजूद कोरोना का कहर अमेरिका में बढ़ पड़ा है। ज़रूरत है हमें सामाजिक दूरी बनाने की, क्योंकि देखिए अपने देश की सभ्यता और संस्कृति अपनत्व वाली है, अपनाने वाली है, हम दूसरे को अपनाते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, हमें सामाजिक दूरी बनाकर रहना है, तभी हमारा परिवार और समाज स्वस्थ रह सकता है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।